गोविंदाय नमो नमः। ध्यानार्थे गंधर्व पुष्पम समर्पयामि। गुरु जी की ध्यान कर, गुरु जी का ध्यान कर जय ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यास जी का नमस्कार कर जय ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमो व्यास देवताभ्यो नमः श्री गुरुदेवताभ्यो नमो नमः। बस 3 बार जल छोड़ जाइए, ऐसे घुमाकर 3 बार नीचे छोड़ दो। ओम भूर्भुवः व्यास पूजनार्थं चं पादं पादं हस्तवर्ग्यं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। कर दो आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरती करना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। व्यास पूजा करें, आप पूजा करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वदेव नमस्कार थे पुष्पम समर्पयामि। बस ततो जयमुदीरये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं त्रिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपासमहे। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निहतते वाणीं जन्मकन्यां प्रभावतु। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्द यतपत्रनेत्रं त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः। रामं रामानुजं वन्दे भरतं च भरतानुजं सुग्रीवायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो स्तरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। तो जड़ चेतन जग जीव जुत सकल राममय जान
बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहूँ किन्नर रज नितर कृपा करहूँ अवसर। बंदहूँ किन्नर रज नितर कृपा करहूँ अवसर। तो श्री राम मैं सब जग जानी। अतिशय प्रिय करुणा जासु कृपा निर्मल मत पावो। जासु कृपा निर्मल जासु कृपा निर्मल मत पावो। जासु कृपा निर्मल मत पावो। पुनि मन कर्म बतन रग
गणपति गजवदन विनायक इंदु सुंदर तबलायक कृपा दे दो नरबलायक मोदक प्रिय मुदक मंगलदाता मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता बेजबारी धरो जगदाता बेयावार बोले दादा मागध तुलसीदास कर जोरे मागध तुलसीदास कर जोड़े मागध तुलसीदास कर जोरे मागध तुलसीदास कर जोड़े सही राम सिया रामथ मोरे बचैया सिया मानस मोरे सही राम सिया रामथ बचैया सिया मानस मोरे गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय राधे रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री गोविंद भगवान की भक्त और भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की बोल श्री वृंदावन धाम की जय हो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। इस व्यासपीठ के मालिक होते हैं और जो व्यास जी हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही व्यास हैं। अर्थात यादृशी भावना जैसे तादृशी फलम न भेद। यहाँ जो सब व्यासपीठ से निकलता है निमित्त मात्र मैं हूँ, लेकिन ये है शब्द भगवान के। अब यहाँ पर इस भागवत कथा रूपी गंगा के अवतरण के निमित्त मात्र कारण हमारे श्री डॉक्टर जोखूराम जी, उनका समस्त परिवार और तेजीपुरवा गांव के रहने वाले समस्त भक्तगण यहाँ पर जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, जो लोग आवाज श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को व्यासपीठ से ये आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और इस कार्य को संपन्न कराने के लिए अहमदाबाद से आए संगीत के मर्मज्ञ, जिनका संगीत पूरे भारत में टीवी पर भी और आप लोग अपने YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आप माता रानी के जागरण और कई प्रकार से भक्तिमय संगीत के कलाकार हैं। बड़े बड़े लोगों के बीच में आपकी सराहना होती है। डॉक्टर जोखूराम के आग्रह से ये अहमदाबाद से यहाँ पर आए हैं। भक्तिमय आनंदमय रसमय भजनों के द्वारा आप लोगों को अमृत की वर्षा करवा रहे हैं। इसके लिए मैं इनका भी आभारी हूँ। इनके साथ जो संगीत का साथ दे रहे हैं, ये सभी लोग भगवान के परम भक्त और अनेक प्रकार से ये लोग कार्य में निष्ठ है।
इसी प्रकार से समस्त श्रोतागण लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित हैं, व्यासपीठ से आप सभी को मेरा आशीर्वाद। आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके इस भगवान के आनंदमयी, रसमयी, अमृतमयी रस का रसास्वादन कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का ढेर सारा आभार। अब इसके बाद में आप लोग अब ध्यान से कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज ये भागवत कथा जानते हो कहां कहां चल रही है? सबसे पहले ये वृंदावन में, वृंदावन में श्री नारद जी के माध्यम से सनक सनंदन सनकादि जी ज्ञान और भक्ति को सुना रहे हैं। यही कथा बद्री नारायण तीर्थ क्षेत्र में भगवान मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी महाराज मैं भी बताऊंगा। तीसरी यही कथा नैमिषारण्य नामक तीर्थ से जो आपके इसी पास में ही है, लखनऊ के पास सीतापुर जिला में, आप सब लोग जानते हो जिसको नीमसारण कहते हैं। जो लोग गए हैं, नहीं गए तो आपके पास में ही है। 88,000 ऋषि, 1000 वर्ष का सत्र, ज्ञान सत्र, उसमें 88,000 ऋषियों के साथ सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। वहीं चल रही है। चौथा सुखताल वृंदावन के पास और ब्रज घाट के पास में सुखताल है, जहां पर भगवान सुखदेव जी महाराज यही कथा परीक्षित को सुना रहे हैं। आज वही कथा आप लोग कितने बड़भागी हैं जो वहां पर जाएंगे। बद्रीनाथ जाने में कितना खर्च, वृंदावन जाने में कितना खर्च। आज वही कथा आप लोग यहां पर सुन रहे हैं। इस समय आपका ये तेजीपुरवा गौरीगंज ग्राम नहीं है, इस समय ये वृंदावन धाम है। कहा गया है धन्य घड़ी जब जहीं सतसंगा, धन्य घड़ी जब दे सतसंगा। वही क्षण, वही घड़ी, वही समय व्यक्ति का जीवन में धन्य माना गया है जिस समय आप भगवान के कथा के श्रवण में पहुंचे। और वही स्थान गंगा माना गया है, वही स्थान तीर्थ माना गया है जहां पर भगवान की कथा हो रही है। अब आपको ले चलता हूं नैमिषारण्य। श्री सौनक जी भगवान सूत जी से प्रश्न करते हैं, अज्ञान तद्ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य सब प्रभो, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णौ रसायनम। सौनक जी ने करवत प्रार्थना की, हे भगवान अब हमको वही परम पावन कथा का श्रवण करवाइए जिनके श्रवण करने से हमारा जीवन धन्य हो।
और ये कथा रूपी अमृत का पान मुंह से नहीं, ये कानों से पिया जाता है। मम कर्णम रसायनम। इस बात को सुनकर के भगवान सूत कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते हेतोवत् विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते अभिदिश्यामि सावधानतया शृणु। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की जय। भक्तों ध्यान देना, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण कहते हैं सुग्गा को, तोता को। तोता जानती है ना आप लोग, देखा कि नहीं देखा? देखा? हाँ, आप जब छोटी रही होंगी डॉक्टर साहब, तब आप बगिया में जाते होंगे तो जो तोता का काटा हुआ आम बगिया में गिरता था, है ना, कैसा लगता था? तोता जिस आम को, जिस फल को अपने टोट लगा दे, है ना, वो अत्यंत रसभरा और मीठा हो जाता था। तो ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी आम है, और भगवान सुखदेव ने अपने टोट से अर्थात अपने मुखारबिंद से इस कथा का श्रवण अपने भक्तों को करवाया, अर्थात उसे ये उनके मुखारबिंद से उच्चिष्ट होकर के हम भक्तों को ये रस मिला, इसीलिए कलो कीरेण भासितम। आप लोग बड़भागी हैं, भगवान के जो भागवत की कथा जो है, कई जन्मों को जब पुण्य उदय होता है व्यक्ति का, तब इस कथा का व्यक्ति को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। इस कथा को कोई छोटे मोटे पुण्य से व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता। इस कथा को श्रवण करने के लिए कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तो वो कथा श्रवण कर पाता है। वैसे शास्त्र में आया है, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे पूरब पाप ते जैसे पूरब ताप से भूख भस्म हो जाए। अब आपको मैं ले चलता हूं वहां पर। कल आप लोगों ने कथा सुना, भगवान सुखदेव जी महाराज आज गंगा के तट पर महाराज परीक्षित, जहां सब ऋषि मुनि महात्माओं के बीच में बैठे हैं, वो वहां पर आ चुके हैं। परीक्षित जी ने पूर्णतया से उनका स्वागत सम्मान किया, और परीक्षित के स्वागत करने पर उन्होंने हर प्रकार से परीक्षित द्रवीभूत होकर के और भगवान सुखदेव के चरणों में अपने आप को डाल देते हैं। उनसे प्रश्न किया, भगवान अब मैं अपने आप को क्या बताऊं, मैं तो मरने के लिए निकला था, आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु होने वाली है। ऐसे समय में हम क्या करें, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, और
हमारे जीवन का क्या होगा, हमें कृपा करके उस विषय में बताइए। इस बात को सुनकर के भगवान सुखदेव जी महाराज, इस सब कथा मैंने कल सुना दिया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को आश्वासन दिया, आप चिंता मत करो, भगवान के शरणापन्न हो गए हो, अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भगवत कृपा से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथिस्थ, विद्यते हृदय ग्रंथिस्थ, छिंदते सर्व संशयः, क्षीयन्ते तात कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वर। अब आपको किसी प्रकार से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के शरण में आ गए हो, भगवान सब कुछ छोड़ करके आपको अपना लेंगे। भगवान के जो शरण में चला जाता है, भगवान का वचन है, शक्रना दियो प्रपन्नाये तबा अस्मित तयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम। इतना कह करके सुखदेव जी महाराज भगवान के चरित्र का वर्णन शुरू कर दिया। कहना कह रहे हैं, हे परीक्षित, भगवान का जो विराट स्वरूप है, भगवान कैसे हैं? अणु अड़ियान महतो महियान, संपूर्ण विश्व जिनके अंदर, विश्व बदर जिन, विश्व बैर के समान उनके हाथ में, विश्व बदर जिन तुम्हारे हाथ, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के उदरस्थ है। और वही हे परीक्षित, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिस प्रकार से मकड़ी अपने लार से जाल बनाती है और जब तक इच्छा होता है तब तक उस पर रमण करती है, और जब इच्छा होता है समाप्त कर देती है, इसी प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये संपूर्ण संसार के निर्माता है। भगवान के विराट रूप और सूक्ष्म रूप अत्यंत ही विलक्षण है। भगवान को जानना, भगवान को समझना किसी शास्त्र ऋषि मुनि महात्मा के बस की बात नहीं है। नेत नियत नित निगम कहा, भगवान के विषय में न इति ऐसा वेद भी कहते हैं। इसलिए मैं आपको उनके विषय में क्या बताऊं। फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको संक्षिप्त में भगवान के विषय में बता रहा हूं। अब आप अपने मन को एकाग्र करके इस कथा का श्रवण करो। हे राजन, ये संपूर्ण सृष्टि जैसा कि मैंने बताया था 72 चौकड़ी जब बीतती है, 43 लाख वर्ष जब बीतता है तब एक चौकड़ी मानते हैं। ऐसा जब 72 चौकड़ी बीतती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और जब ब्रह्मा का एक दिन होता है तो ब्रह्मा जी विश्राम कर जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। भयंकर संप्रवर्तक नाम के मेघ सूंड के जैसा, हाथी के सूंड जैसा जल की धारा से संपूर्ण सृष्टि को जलमग्न कर देते हैं। और जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है तब ब्रह्मा जी समाधि में चले जाते हैं।
संसार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जब 72 चौकड़ी बीतता है तो ब्रह्मा जी का जब रात्रि पूरी होती है तो ब्रह्मा जगते हैं, जब तो फिर से सृष्टि का प्रकट करते हैं। इस बात को सुन करके परीक्षित प्रश्न करते भगवान, तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से तो बहुत वर्ष हो गए, तो ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए और भगवान आज नारायण है, आज पुरुष कमल योनि कहे जाते हैं, वो कैसे? परीक्षित की बात को सुनकर के भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, प्रश्न आपका उचित ही है। अब मैं आपको वही कथा सुना रहा हूं। एक काल एक समय की बात है जब संपूर्ण विश्व जलमग्न था, कुछ भी नहीं था। भगवान नारायण इस जल को अपने योग के बल से स्तंभित करके और शेष पर शयन कर रहे थे। उन्हीं की इच्छा से उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो ब्रह्मा ने देखा चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने परम तत्व को ध्यान किया। मां भगवती भुवनेश्वरी की कृपा से ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हुआ। भगवान जब नारायण की स्तुति किया तो भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी को आदेश दिया, हे ब्रह्मा, मेरी इच्छा है, एको अहम बहुश्यामी, मैं अकेले हूं, मैं कुछ खेल करना चाहता हूं, मुझ कुछ खेलना चाहता हूं। अकेले बहुत दिन से रहते रहते अब मेरी इच्छा है रचने की, इसीलिए मैंने अपनी इच्छा से तुमको प्रकट किया है। इस बात को सुनकर के ब्रह्मा ने कहा, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं? बोले, आपको मैं शक्ति प्रदान करता हूं और उस शक्ति के प्रभाव से आप एक सृष्टि का सृजन करो। इस बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति को प्राप्त करके और मन से संकल्प किया। संकल्प करके उन्होंने 4 संतान प्रकट किया। कौन कौन सी? ब्रह्मा के सृष्टि की पहली संतान सनक, सनंदन, सनकाज और सनातन। इस 4 के 4 संतान ब्रह्मा जी के सामने जब खड़े हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया, आप हमारे सृष्टि बनाने के काम में मेरी मदद करो। उन 4 संतान ने कहा, भगवान मुझे भगवान के भजन के सिवा और कुछ भी आता नहीं है, मैं संसार का कोई काम नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मेरे बालक हो करके और मुझसे तर्क करते हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम बच्चे ही रहोगे।
इसलिए ब्रह्मा के श्राप को पा करके ये चारों भाई 5 वर्ष के बालक ही हैं। आज भी ये सनक सनंदन सनकादि भगवान का भजन करते हैं। उनका काम यही है, आशा आसन बसन यह तीन ही, आशा आसन बसन यह तीन ही। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। रघुपति चरित होए ता सुनहि, श्री राम जय राम जय राम, रघुपति चरित होए ता सुनहि, रघुपति चरित होए ता सुनहि। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इस प्रकार से उन चारों भाइयों का एक ही काम है, बस जहां कहीं भगवान की कथा हो रही हो वहां वो पहुंच जाते हैं। आज भी 2 लोग, सनक सनंदन और इधर से हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज चाहे बुलाओ चाहे न बुलाओ, जहां कहीं भगवान कथा होती है वहां पर पहुंच करके कृतनस्मतांगलिम हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। आज चारों भाई चले जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी को अफसोस हुआ, भगवान को पुनः प्रणाम किया। भगवान ने कहा कोई बात है, फिर से कोशिश करो। अब फिर से कोशिश किया। आज मन से संकल्प करके ब्रह्मा जी ने मरीच, अत्रि, अंगिरसा, अंगिरस, पुलस्त, अगस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 संतान को मन से संकल्प करके पुनः पैदा किया। अब ये 10 के 10 को आदेश दिया कि आप सब लोग इस सृष्टि के वर्धन में कार्य करो। अब ये सभी लोग कार्य में लग गए, लेकिन सृष्टि का वर्धन होवे तो कैसे हो। इसलिए ब्रह्मा को पुनः अफसोस हुआ, अब क्या करूं। तो थोड़ा सा सनक सनंदन के छोड़ जाने पर ब्रह्मा को क्रोध हो गया था। तो क्रोध के कारण उनको नासिकाभाग्र से एक बालक संकल्प किया तो प्रकट हुआ और रोता हुआ प्रकट हुआ। क्रोध में प्रकट किए थे तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनका नाम रख दिया रुद्र। रुद्र हाथ जोड़कर बोले, पिताजी मेरे लिए आदेश क्या है। बोले आपके लिए आदेश यही है कि आप मैं सृष्टि करना चाहता हूं, तुम सृष्टि बनाओ, सृष्टि को बढ़ाओ। रुद्र ने कहा ठीक है मैं सृष्टि बनाऊंगा। अब रुद्र सृष्टि बनाना शुरू किए। जानते हो रुद्र कौन है? भगवान शंकर। अब शंकर भगवान अपने मर्जी से सृष्टि बनाने लगे। भूत, बैताल, पिशाच, कोई टेढ़ा कोई मेढ़ा, किसी के सिर है किसी सिरों नहीं, सब उल्टा पुल्टा सब। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को देखा तो घबरा गए। ब्रह्मा जी बोले महाराज एक काम करो, आप ये सृष्टि अपना बंद कर दो। बोले इनको बनाया ये कहाँ जाएंगे? बोले इनको लेकर कहीं अलग चले जाओ, क्योंकि जो मैं सृष्टि बनाता हूँ उसको भी खा जाएंगे। शंकर भगवान बोले मैंने बनाया है तो इनको तो मैं ही रखूंगा ना। कैलाश तरफ चले गए।
अब ब्रह्मा जी ने सोचा अब सृष्टि कैसे बढ़े। पुनः माँ भगवती भुवनेश्वरी को स्मरण किया, भगवान नारायण को स्मरण किया। नारायण पुनः उनको तपह कुर तप करो। तप के द्वारा उनको शक्ति प्रदान, शक्ति मिली और उससे उन्होंने क्या किया, अपने ही शरीर को दो भाग में ब्रह्मा जी ने बांट दिया। बाएं भाग से स्त्री और दाहिने भाग से पुरुष। अब वो दोनों जब हाथ जोड़कर खड़े हुए, ब्रह्मा को प्रणाम किया, पितामह हमारे लिए आदेश क्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्रों, मैं मन से संकल्प करते करते थक गया। अब मैं चाहता हूं कि मैथुनी सृष्टि होवे, ऑटोमेटिक प्लांट अपने मर्जी सृष्टि बढ़ती रहे। अब वो तो कुछ जानते ही नहीं थे मैथुनी क्या है, पति पत्नी क्या होते हैं। ब्रह्मा जी को अफसोस हुआ कि अब क्या करें। फिर संकल्प किया तो संकल्प के द्वारा रति और काम का प्रागट्य होता है। रति और काम। ब्रह्मा को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुम पुरुष के अंदर और रति से कहा तुम स्त्री के अंदर एक सम्मोहन पैदा करो, जिससे कि स्त्री पुरुष आपस में आकर्षण हो और उनका संबंध हो, जिसके प्रभाव से संसार का प्रागट्य हो। इस प्रकार से सृष्टि का कार्यक्रम बढ़ने लगा। आज ब्रह्मा जी ने बच्चों पर एक माँ पाली जाती नहीं, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं बड़ी काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं बड़ी काम जन्मदाता है माँ, भाग्य दाता है माँ, ये जन्मदाता है माँ, भाग्य दाता है माँ। नौ महीने जन्म साथ में ढाल दिए, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। तुझे सुलाती है माँ, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं बड़ी काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी।
याद रखना जब कोई परदेश जाता है बेटा, जब कोई परदेश जाता है बेटा। हमारे डॉक्टर साहब पहली बार गांव से जाओ अहमदाबाद गए होंगे ना, तो इनकी माँ ने फरमाइश करी होगी कि मेरा बेटा परदेश गया है। इनके भाई लोग भी हैं, बहन भी होंगी, बेटे भी हैं, सब हैं। जब कोई परदेश जाता है बेटा, जब कोई परदेश जाता है बेटा, फरमाइशों का शुरू और हो जाता। क्या होता है कि भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना, बहन कहती है मेरे लिए बढ़िया सा सूट लाना, लेकिन माँ कहती है कुछ भी मत लाना, मेरे लाले लौट तू वापस आना, मेरे लाल लौट तू वापस आना, मेरे लाल लौट तू वापस आना। माँ कभी कभी मेरे बेटा परदेश में रहे, माँ हमेशा सोचे मेरा लाल हमेशा मेरे सामने रहे। बीवी कहती है मेरे लिए बढ़िया सी साड़ी लाना, लेकिन माँ कहती है कुछ भी मत लाना, मेरे लाल लौट तू वापस आना, मेरे लाल लौट तू वापस आना, मेरे लाल लौट तू वापस आना। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, हाँ ये है माँ की ममता। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। याद रखना अम्बे माँ के भवन पीछे रखना कदम, अम्बे माँ के भवन पीछे रखना कदम, अम्बे माँ के भवन पीछे रखना कदम, अम्बे माँ के भवन पीछे रखना कदम। घर बैठी माँ के चरण छूम ले, पहले घर बैठी माँ के चरण छूम ले। याद रखना यदि ये माँ मान जाएगी तो मंदिर वाली भी मान जाएगी, यदि जन्म देने वाली माँ रूठ गई तो मंदिर वाली कभी न मान पाएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ बाप से बड़े जग में कोई नहीं है दूजा, जिस माँ ने जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना, जिस माँ ने जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बड़े जग में कोई नहीं है दूजा, जिसे माँ ने जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना, जिसे माँ ने जन्म दिया है उसका दिल कभी। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले व्यास भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय।
डॉक्टर साहब हमारे माता के भजन के ऊपर संगीतकार श्री जय सिंह जी को स्वागत कर रहे हैं। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिसके ऋण से भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भी नहीं चुका पाता। शास्त्रों में, वेदों, पुराणों में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपनी मां की सेवा नहीं करता, पिता की सेवा नहीं करता, जो बहू अपने सास ससुर की सेवा, अपने माता पिता सेवा ना करके और तीर्थ करती है, जब जोग करती है, पूजा पाठ करती है, दान दक्षिणा देती है, देता है, उसका किया सब कुछ बेकार होता है। अगर माता पिता संतुष्ट हैं तो आपके किए गए पूजा पाठ का फल मिलता है। यदि माँ और बाप आपसे संतुष्ट नहीं है तो आपको किए गए पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। ऐसा भगवान कपिल देव जी बता रहे हैं। अब यहाँ पर माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से बहुत बड़ा प्रश्न किया। बोले हे प्रभु, यद्यप आप मेरे पुत्र हो, लेकिन मैं पुत्र की दृष्टि से नहीं, पूर्ण परमात्मा पिता की दृष्टि से प्रश्न कर रही हूं। मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। इस ग्रंथ को कपिल गीता के नाम से जाना जाता है। जैसे भागवत में ये कपिल गीता के नाम से प्रसिद्ध है। कपिल गीता एक बहुत बड़ा ज्ञान है। जो इस गीता को समझ लेता है वो वापस लौट करके इस संसार में नहीं आता। आप इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। माता जी ने पूछा, हे प्रभु, ये संसार सृष्टि तो आपने बनाया, हमको एक बात पे जानना है, बनाते तो आप सभी को हो, लेकिन इसी सृष्टि में आपके कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो स्वभाव से संत होते हैं, विद्वान होते हैं, गुणवान होते हैं, धर्मवान होते हैं। कुछ ऐसी भी संतान होती हैं जो दुष्ट, राक्षसी प्रवृत्ति, माता पिता की अवज्ञा करने वाली और अपने पाप के प्रभाव से अपने आप को नरक में जाते हैं, अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है भगवान? भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, हे मां, ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है। ये विज्ञान जिसको आज के साइंस के स्टूडेंट माने या न माने, लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको मानना ही पड़ता है, जिससे बड़े बड़े डॉक्टर भी स्वीकार करते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, हे परीक्षित, इस ज्ञान का श्रवण करो आप, इसके माध्यम से लोक का उद्धार होगा। माता जी ने भगवान कपिल देव से पूछा, भगवान, जिसको आप जीव कहते हो, ये जीव आता कहां से है और जाता कहां को है? ये नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? हम इसका उत्तर हमें दिए। कई प्रश्न एक साथ भगवान कहते, हे मां, आपको मैंने सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। जीव आता कहां से, जाता कहां को है? यहां पर हर जीव
अपने अपने कर्मों के प्रभाव से कई लोग हैं उन लोकों में जाता है, लेकिन मर करके आता कहां से है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप लोग कभी कभी रात्रि में देखा होगा चंद्रमा के चारों तरफ से सफेद सफेद एक चक्र बना होता है, देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? देखा? कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ उठाओ, जरा देखे तो देखा? सफेद सफेद वो चंद्रमा का क्या बोलते हैं उसको? चंद्रमा का गोलाकार होता है, रोज नहीं दिखाई पड़ता, कभी कभी दिखाई पड़ता है। ये जानते हो क्या है? ये संपूर्ण जीव जो है चंद्रमा चंद्रलोक में हो जाता है। वो जीवों का वही गोला है जो है, उसी में व्यक्ति सारे जीव जाते हैं। बहुत समझने की कथा है और खास करके आप लोगों विशेष, क्योंकि इतनी प्रश्न कर रही है और भगवान इसका जवाब दे रहे हैं। भगवान कहते हैं जो चंद्र लोक जो सफेद वलय होता है ये वही सारे जीव निवास करते हैं। माता ने कहा फिर बोले जिस समय आप तो गांव के लोग ज्यादा जाएंगे, जिस समय चंद्रमा ओस के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा क्वार के महीने में, यहाँ तो अधिक जान पाएंगे लोग, शहर में तो नहीं जान पाएंगे। क्वार के महीने में पहले लोग गाय और भैंस को चटाने के लिए जाते थे। याद है? क्वार के महीने में भैंस गाय को चटाने जाते थे। क्यों चटाते थे? बताओ क्यों चटाते थे? कोई बताएगा? नहीं जानते? जानते नहीं जानते? कोई नहीं जानते? क्या बात? गाँव में नहीं जानते? जानना चाहिए। आप लोग को नहीं जानते? क्वार के महीने में जब श्राद्ध पाठ वगैरह लगता है तो क्वार के महीने में ओस ज्यादा गिरती है, सुबह में ओस ज्यादा गिरती है, तो गाय भैंस को लोग सुबह में चरने के लिए ले जाते हैं, चराने ले जाते हैं। जानते हो कि नहीं? चलो मैं बता दूं। इसलिए ले जाया जाता था जो गाय भैंस जल्दी बच्चा नहीं देती थी, अगर क्वार के महीने में सुबह नहीं देती तो आप जान लेना, जो गाय और भैंस बच्चा नहीं देती है, रुकती नहीं है, सुबह में क्वार के महीने में नियम पूर्वक खड़िया 10 दिन तक सुबह की घास चरा दो तो उसके अंदर वो प्रजनन शक्ति जाग। पहली बात। दूसरी बात, क्वार के महीने में चंद्रमा से जो ओस कण गिरता है उस ओस कण के प्रभाव से वो चना, गेहूं, धान, चावल, घास फूस, औषधि, नदी, जल, धुआं सब में उसका जो ओस गिरता है उसके अंदर वो बीज तत्व जो है वो जीव तत्व वो बढ़ता है। तो पशु चारा खा करके उनके अंदर जीव तत्व पैदा होता है, और जो हम स्त्री पुरुष करते हैं तो उसके द्वारा बालक पैदा करने की क्षमता आती है, जिसको वीर कहते हैं। और उसी के अंदर उसी वीर के माध्यम से ये जीव तत्व पैदा होता है, लड़की और बछड़ी और बछड़ा, अथवा जितनी 84 लाख योनियां जितनी जीव है सब उसी के माध्यम से वो बरसता है। इसीलिए चंद्रलोक से इसका वर्षा होता है। अब माता ने पूछा भगवान ये तो बात समझ में आई, अनाज के माध्यम खाते हैं हम लोग, वो तत्व पैदा होता है।
पशु पक्षी घास चारा खा करके जल पी करके आपने देखा होगा उसी ओस को काट करके सरस्वती पैदा होगा। यहाँ पर जिसके आँख की बीमारी, आँख में कम बीमारी है, डायबिटीज बीमारी है या ब्लड प्रेशर बीमारी है, आप पाता का उस दूध के ऊपर पड़ी हुई स्थिति में 10-15 मिनट चलो आपकी बीमारी दूर हो, क्योंकि अमृत की व्यवस्था होता है। ये वैज्ञानिक बात। अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ। माता जी ने पूछा भगवान अब हमको ये बात बताइए कि ये जो अच्छे बालक और दुष्ट बालक क्यों होते हैं, उसका क्या कारण? भगवान कपिल देव जी कहते हैं उसका भी कारण स्त्री और पुरुष ही होते हैं। बोले वो उसका क्या कारण भगवान? बोले देखिए माँ, स्त्री जो होती है वो मासिक धर्म जब जाती है तो 4 दिन तक वो अपवित्र रहती है। पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन धोबिन, तीसरे दिन अदर कास्ट में, चौथे दिन सामान्य अपने रूप में आती है। ऐसी स्त्री को 4 दिन तक अपने आप को एकांत में रखना चाहिए। यदि आपने उस 4 दिन के बीच आप घर का कुछ भी छुआछूत करती हैं, परचा परच होता है, तो उसका बहुत बड़ा दोष लगता है। उस दोष के प्रभाव से आपको नरक की यात्रा करनी पड़ती है। तीसरी बात, हे मां, 4 दिन के उस समय ऋतु काल से लेकर के 16 दिन तक जो गर्भावस्था होता है, बच्चेदानी में गर्भ रुकने का समय माना गया है। तो 5 दिन छोड़ करके समय कुमारी विस्मय कुमारा, स्त्री पुरुष जब संबंध होता है, अगर इन 4 दिन के पहले कहीं हो गया और गर्भ रुक गया तो ऐसे बालक राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के? उनका काम क्या होता है? जो 4 से 5 दिन के अंदर बच्चे अगर रुक गए, उस बीच में भूल से ऐसा गलती हुई, तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? माँ नहीं मातू, माँ नहीं मातू, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातू, पिता नहीं देवा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माँ नहीं मातू, पिता नहीं देवा, साधु न ते कर वाह वही सेवा, साधु न ते कर वाह वही सेवा। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु ते कर वाह वही सेवा। श्री राम जी राम जी राम, श्री राम जी राम जी राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, ते जान्यौ राक्षस सम प्राणी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जिनके अस आचरण भवानी, ते
प्राणी ते जान्यऊ राक्षस सम प्राणी जिनके अथया चरण भवानी ते जान्यऊ राक्षस सम प्राणी तेरा 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 तेरा। ध्यान देना भक्तों, अगर इन दिनों में संबंध हुआ तो ऐसे बालक राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। वो न माँ के, न पिता के, न अड़ोसी के, न पड़ोसी के। वो केवल आप जानते समझ गए होंगे, आसपास में देखा होगा, अपनी मर्जी सारा काम किसी बहन बेटी को लेकर भाग जाएंगे। अपनी इज्जत, माँ बाप की इज्जत, सात पुष्ट की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे इसी बात। अब इसके बाद आगे की बात, छठे दिन और सातवें दिन, छठे दिन की जो संतान होगी वो पुत्र होगी समय कुमारी विस्मय कुमारा। सम छठा, आठवां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, इसमें जो संबंध होगा दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार, पुरुषवार, ऐसे में पुत्र होता है। ऐसे 7वां, 9वां, 11वां, 13वां और 15वां ऐसा दिन हो और दिन में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार पड़ता हो तो कन्या होती है, ऐसा विज्ञान कह रहा है। अब इसमें होती कैसे आगे बात, अब इसमें देखना आपको है कि आपको संतान कैसी पैदा करना है। जो छठे 8वें दिन संतान होगी दिन में, वो सामान्य सामाजिक संतान होगी जो समाज के कल्याण, समाज का यानी घर माता पिता सेवा करेगा, ठीक ठाक होगा। लेकिन जो 10वें 12वें दिन संतान होगी वो देश और समाज के लिए होगी। कैसे? जैसा कोई बड़ा ऑफिसर IAS IPS होगा, कोई नेता होगा, अभिनेता होगा, कोई बड़ा व्यक्ति होगा, तो देश समाज का कल्याण करेगा। और जो 14वें और 16वें दिन की संतान होती, ऐसी संतान वो संत होगी। मीरा, सनाबाई, छनाबाई, रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, और बालक में नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमान नारायण नारायण नारायण, हनुमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमान नारायण नारायण नारायण। गुरु गोविंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, आद्य आनंद की जय। इस प्रकार से माता देवहूति पूछती जा रही है, भगवान बताते जा रहे हैं, हे माँ मैं सत्य कहता हूं, अब देखना। दूसरी बात, संतान सौम्य, सुंदर, सरल और सुशील कैसे होता है,
संतान उग्र, कटु स्वभाव, दुष्ट प्रवृत्ति का कैसे होता है, इस पे भी एक और कारण बताया गया। जब बालक 6 महीने का पेट में आ जाए तब से माँ को और माँ के संरक्षण में उनकी जो सासू माताएं होती हैं या घर के जो गार्जियन होते हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए भगवान बता रहे हैं स्त्री पुरुष संबंध के बाद 15 दिन के अंदर एक बुलबुला तैयार होता है, गांठ जैसा। 1 महीने का होता है तब एक मांसपिंड होता है। 2 महीने में एक कछुए का रूप धारण करता है। 3रे महीने में वो जैसे कछुआ होता है उसके जो छोटे छोटे हाथ पांव दिखाई पड़ते हैं ऐसे वो प्रकट होता है। और 3रे महीने के अंदर उससे सृजन हो जाता है, अर्थात लड़की और लड़के का अलग ज्ञान होता है। कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो 3 महीने पहले आप कोई नहीं बता सकता कि आपके गर्भ में है क्या। 3 महीने के बाद वो भी बता सकता है आपको, और हम लोग भी बता देते हैं कि आपको क्या है। जो होशियार माताएं होती वो भी जानती है कि लड़का है कि लड़की है, इसका भी परीक्षण होता है। लड़का होगा तो स्त्री के दाहिने तरफ के कोख तरफ भारी होगा, लड़की होगी तो बाएं तरफ होगी। अगर लड़का है तो जो पांव उठाएगी तो दाहिना तरफ भारी लगेगा, लड़की है तो बाएं तरफ भारी लगेगा। है ना? ये विज्ञान है और बहुत कुछ परीक्षण है। अब यहाँ पर मैं नारी परीक्षण की बात नहीं करने आया हूँ। अब आपको देखना क्या है, जो शास्त्र बातें होती हैं, अगर अच्छी संतान नाती चाहिए आपको तो क्या करना चाहिए, ध्यान देना। बहू को जिसका 6ठा महीना लग चुका है उस समय उसके सामने बहुत तेज किसी प्रकार के झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए। अच्छी संतान लेना है, कथा भागवत सत्संग में ले जाइए उसके हाथ से दान पुण्य करवाइए। पहला भोजन पहला ग्रास उसको मीठा खिलाइए। संतान सुंदर, सेब केसर वाला दूध फल अधिक सेवन करवाइए। बालक बहुत सुंदर, गौरवर्ण, सुशील, विद्वान, बुद्धिमान, चतुर होगा। ऐसे समय में अगर माता ज्यादा तीखा, कसैला, खट्टा ऐसा खाएगी, मिर्चा वाला चीज, तो बच्चे के शरीर में जो है वहाँ आंत तो रहती नहीं है, शरीर में ज्यादा खाल तो रहती नहीं है, मांसपिंडी रहता है, तो वो जाके ग्लास पे नमक वाला छार वाला पड़ता है तो बच्चा तड़माता तिलमिलाता है और वो कहता है ठीक है मैं गिनगिर के बदला लूंगा आऊंगा। तो समझ गए ना? ध्यान देना। कथा सुनना केवल इसी के लिए नहीं है, कथा में बहुत कुछ मिलता है। अगर कथा एक बार ठीक से सुन लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। ऐसे समय में अपने घर में अच्छे विद्वान को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, संत को बुलाओ, उसके द्वारा थोड़ा बहुत नहीं कथा है तो घर में थोड़ा बहुत सत्संग करो, अच्छी बातें सुनो। आप लोग तो पढ़ी लिखी समझ नहीं होगी। बहुत से बच्चे माँ के गर्भ में, जैसे अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह की लड़ाई नहीं सीखे नहीं थे, माँ के गर्भ में सीख करके आए थे। 6ठे महीने के बाद जीव प्रवेश करता है और जब जीव प्रवेश करता है तो सब कुछ देखता है। यहाँ तक बताया गया बालक को संस्कारी बनाना है, विद्वान बुद्धिमान बनाना है तो स्त्री पुरुष को अलगाव रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे पर असर पड़ता है। जितना अधिक आप ईश्वर सानिध्य वैराग्य का पालन करोगे उतना अधिक गुणवान बुद्धिमान आपकी संतान होगी। जितना अधिक परसापर्श करोगे, ऐसे बालक जो होते हैं फिर पता लगता है कि लड़की लड़का सीताराम है ना। क्या कारण है? गलती हमारी आपकी होती है। जानते हो आप लोग तो जानती होंगी, जब लड़कियां ससुराल जाती हैं, जब वहां गलत काम करती हैं तो सासू पहले माँ को गाली देती है, इसकी माँ ही ऐसी रही होगी।
इसका बाप ही ऐसा रहा होगा। क्यों कहते हैं? ये सत्य है। गलती तो हमारी ही है ना। हमने इसी को संस्कार कहते हैं। इस प्रकार से और बहुत बड़ी लंबी कथाएं हैं, हमको और लंबे आगे चलना है। बस इसी पर आपको इतने में समझा दिया। अगर इतनी भी समझ में आ गई होगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप अपने जीवन में समझ करके जो गया सो गया, गई सो गई, अब राख रही को अब आगे संभालने की कोशिश करें, है ना। इसके बाद में भगवान कपिल देव जी माता पूछती है कि हे माँ, अब कृपा करके हमें बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा। ये तो संसार के कल्याण की बात बताई। भगवान जी कहते हैं, भगवान कपिलो बात अकामो व सकामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत हरिं परम। हे मां, अकामो व सकामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत हरिं परम। भगवान का भजन, हे मां, मैं सत्य कहता हूं, स्त्री या पुरुष प्रातः 4 बजे बिछौना छोड़ देना चाहिए। 4, साढ़े 4, 5 बजे तक, सूर्य उदय से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठ करके बिछौने पर ही पहले किसी का मुंह मत देखो। अपने यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी संसार में है वो आपके शरीर में है। जितने तीर्थ हैं वो आपके शरीर में ही है। जैसे ये जो भाग आगे का है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी का निवास, यहाँ पर सरस्वती का निवास, यहाँ पर नारायण के निवास है। अपने हाथों को ऐसे करो, किसी को देखो मत। अगर मंत्र आता है तो बोलो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और ऐसा कर करके जरा रगड़ो जोर से और अपने चेहरे पर जरा जोर 3 बार रगड़ लो इसको ऐसे। और अपने हथेली को जरा का चुम्बन करो, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी सरस्वती का निवास है। अगर ऐसा नियम पूर्वक करते हो, कितनी भी गरीबी आपके घर में है 6 महीने के अंदर अंदर दूर हो जाएगी। आत्मज्ञान आपको मिलने लगेगा। उसके बाद में भगवान का मन से, अपने मन से भगवान को स्मरण करो। भगवान से मन से स्मरण कैसा करें? देखिए, भगवान के सेवा में किसी भी प्रकार का 1 पैसे खर्च नहीं है। करना क्या है? अपने बिस्तर पे बैठ करके थोड़ी देर प्रभु के नाम का स्मरण करो। आपको जो भगवान की जो मूर्ति, माता जी, गणेश जी, हनुमान जी, ठाकुर श्री कृष्ण या श्री राम, जो मूर्ति आपको अच्छी लगती हो, उनके सगुण स्वरूप का ध्यान करो। और ध्यान करके आप ऐसा विचार करो, अगर भगवान की देखिए कोई भगवान से संबंध स्थापित करो। अपने गुरु, जिसको आपने गुरु बनाया है, देखिए गुरु बनाना भी जीवन में बहुत आवश्यक होता है। गुरु बिन माना फेरया, गुरु बिन करया दान, गुरु बिन सब निष्फल भया, बूझो वेद पुराण। गुरु के किए बगैर अगर दान करते हो, पुण्य करते हो, जप करते हो, तप करते हो, दान देते हो, उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु साक्षी होता है। और गुरु भी कैसे करो? गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। आजकल गुरु भी ऐसे, गुरु खड़े बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक जाओ चाहे स्वर्ग परो, हमें दक्षिणा दो। गुरु भी कैसे होना चाहिए? गुरु खुद शांत हो, सुशील हो, किसी प्रकार का व्यसन न हो, भगवान का पूर्ण भक्त हो, श्रद्धावान हो, कपट रहित हो, दूसरों को उपकार करने के लिए हमेशा उद्यत रहे, सरल चित्त हो,
वो चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे विद्वान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मंदिर में हो, लेकिन इसके लक्षण ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत नाम सुन लिया और दौड़ कर गुरु बना लिया। गुरु का परिचय लो, फिर इसके बाद में आपको किस भगवान से प्रेम है ये निश्चय करो। उसके बाद में भगवान को अपना संबंध स्थापित करो। संबंध जानते हो? संबंध जैसे हमारा परिवार है, तो परिवार में कितने संबंध होते हैं जानते हो? सबसे पहले हमारा संबंध माता पिता से होता है, दूसरा भाई और बहन से होता है, तीसरा पति और पत्नी से होता है, चौथा पुत्र से होता है और कन्या से होता है ना? ये सब संबंध होते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे संबंध मित्र से है, सखा से है। जैसा हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो। भगवान से संबंध बनाओ। संबंध बना करके उनको माता पिता बनाना है, माता पिता बना लो। पुत्र बनाना है, पुत्र बना लो। भाई बनाना है, भाई बना लो। अरे भगवान तो नौकर भी बनने के लिए तैयार है, बना तो लो। मैंने एक परसों कथा सुनाई थी एक नाथ जी की। कितनी जगह भगवान नौकर बन के सेवा करने आते हैं। आप एक बार संबंध स्थापित करो, भगवान आपकी सेवा करने भी आ जाएंगे। ये कहीं भी बात नहीं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। अब मान लिया थोड़ी देर के लिए भगवान को अपना माता पिता बना लिया, प्रातः काल उठो, उठ करके मन से ध्यान देना। थोड़ी देर के मन को बिल्कुल एकाग्र कर लो। एक एक शब्द को मेरे हृदय पटल पर उतारते चले जाओ। आपको तत्काल अनुभव हो जाएगा कि आज मैं भगवान के साथ ही एकाकार हो गया हूँ। मन को थोड़ा एकाग्र करो, बिल्कुल चारों तरफ हटा लो। ध्यान करो। मैं अपने बिस्तर पर बैठे बैठे, कहीं जाना नहीं है। अपने मन, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही आपके बंध और बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन को कंट्रोल करो। मन से आपके यहाँ पास ही में प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम है। आप मन से उठो और त्रिवेणी संगम पहुंच जाओ। वहां गंगा जमुना सरस्वती बह रही हैं। उनके चरणों में मन से प्रणाम करके स्नान करो। स्नान करके वहां से जल भर के ले आओ। मन से आपने अपना पूजा मंदिर आपका हृदय ही बना लो। अपने हृदय कमल में इसके कई प्रकार हैं, कई प्रकरण हैं। चाहे पूजा का कक्ष में बैठ करके, चाहे अपने हृदय को ही, अपने हृदय में आसन दो भगवान को। आसन देकर अपना हृदय ही मंदिर है, तो वहां से जल ले आए और जल लाकर के भगवान के चरणों को ध्यान करो। भगवान चरण कैसे हैं? एकदम से लाल, जिस प्रकार से प्रातः काल सूर्योदय होता है, लालिमा होती है। जैसे माताएं बहनें अपने पांव में मिहावर लगाती हैं, रंग लगाती हैं, तो नकली रंग है, लेकिन भगवान का असली रंग है वही पांव का। भगवान चरण के तलवे लाल है। ध्यान देना, मैंने त्रिवेणी नाम क्यों लिया? भगवान के चरण ही त्रिवेणी है। कैसे त्रिवेणी है? ध्यान देना, भगवान के चरण जो है लाल है, और उनके जो ऊपर नाखून भगवान के हैं, ये पूर्णमासी चंद्रमा के समान श्वेत है। और उसके ऊपर जो भगवान का जो पग ऊपर का है, वो श्यामला है, श्याम है ना? तो त्रिवेणी आ गया कि नहीं? उधर लाल त्रिवेणी भी गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जी श्वेत, जमुना नीली, गंगा और
सरस्वती सफेद। भगवान के चरण भी 3 प्रकार थे, नीचे से लाल, ऊपर नाखून सफेद, और उसके पांव जो भगवान के हैं वो नीले हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं भगवान अष्टकमल है। अष्टकमल क्यों है? कमल से उदाहरण क्यों दिया गया? क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, लेकिन ब्रह्मा का प्रकट कमल से हुआ, इसलिए भगवान का उदाहरण कमल ही हो सकता है। भगवान कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान की आंखें कमल पत्र की नाई है, ओष्ठ लाल है, हाथ उनके लालिमा भरे हैं, चरण लालिमा भरे हैं, कमल के नाई है। भगवान के चरणों में 24 चिन्ह, बाएं चरण में 24 चिन्ह दाएं चरण में है। चिन्ह कौन से हैं? ध्यान देना, शंख, चक्र, गदा, पद्म, माला, मुरली, बीड़ा, हल, नाग, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, गंगा, सरस्वती, जीव, ये सारे भगवान के चरणों में निवास करते हैं। भगवान चरणों में जो ऊर्ध्व रेखा है, यही भगवान शंकर है। भगवान चरणों में जो खटकोण, जो त्रिकोण है, यह गणपति है। जो स्वस्तिक बना है, यह गणपति है, विष्णु है। त्रिकोण है, खटकोण है, ये सब देवता लोग भगवान चरणों में निवास करते हैं। इसीलिए कहते हैं जहां जहां राम चरण चल जाही, जहां जहां राम चल जाई, तही समान अमरावत नाही। भक्तों फिर से ध्यान देना, गंगा का प्रकट कहां से हुआ? भगवान के नाखून से हुआ। इसलिए भगवान के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है। जो भगवान के चरण को ध्यान करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। भगवान के चरणों को ध्यान करो, ध्यान पूर्वक उन चरणों को धो, फिर हाथ धुलाओ, तो उनको आचमन कराओ। आचमन करा करके मन से केवल ध्यान देते जाओ। भगवान के सुंदर स्वरूप को, उनकी रूप को ध्यान करते रहो। फिर भगवान को दातुवन कराओ, फिर उनको भगवान को सुंदर स्थानशाला में बिठा करके मन से सुंदर कल्पना करो। भगवान को स्नान कराओ, पहले सरजू जल से, फिर भगवान कामधेनु के दूध से, फिर भगवान को गंगा जल से स्नान कराओ, फिर दही से स्नान कराओ, फिर भगवान को मन से यमुना जल से स्नान कराओ। इसके बाद उनके शरीर एक एक अंग को धीरे धीरे मालिश करते रहो, एक एक अंग को देखते रहो। इसके बाद भगवान को सुरभि गाय के घी से स्नान कराओ, फिर माता सरस्वती के जल से स्नान कराओ। इसके बाद भगवान को मधु से स्नान कराओ। मधु से स्नान कराने के बाद फिर नर्मदा जल से स्नान कराओ। सभी तीर्थों का इसी समय बहाने स्मरण होगा आपको। फिर भगवान को शक्कर से स्नान कराओ। इसके बाद भगवान को सभी तीर्थों के जल से स्नान कराओ। फिर पंचामृत से भगवान के सभी अंग प्रत्यंग, सिर को, मस्तक को, यहाँ पर सारे अंग प्रत्यंग को पंचामृत से मालिश करो। फिर उसके बाद जो शुद्ध जल से स्नान करा करके सुंदर टुवाल से भगवान के शरीर को पोंछ दो। पोंछ करके फिर सुंदर कपड़ा भगवान को नीचे से ऊपर तक पहनाओ। भगवान को सुंदर आसन दे करके बिठाओ और उसके बाद सुंदर तेल का मालिश करो। मालिश करके बाद भगवान को माथक में तिलक लगाओ, आभूषण पहनाओ,
माला पहनाओ विविध प्रकार की, फिर मन से भगवान को धूप दिखाओ, दीप दिखाओ। दीप दिखा करके भगवान को विविध प्रकार से पकवान मन से संकल्प करो। मालपुआ बना है, खीर बना है, दाल भात रोटी सब्जी सब कुछ बड़े प्रेम से बना करके थाली परोस करके भगवान सामने बड़े प्रेम से उनको तुलसी पत्र डालकर भोग लगाओ। ऐसा देखते जाओ कि भगवान खा रहे, मैं खिला रहा हूं, खिला रही हूं। खिलाने के बाद भगवान को पानी पिलाओ, पानी पिलाने के बाद भगवान को फल खिलाओ, फल के बाद भगवान को मुखबास के लिए सुंदर पान खिलाओ, पान के बाद आचमन, उसके बाद भगवान को सिंहासन बिठा करके उनकी आरती उतारो। आरती उतार करके फिर फूल से पुष्पांजलि करके भगवान के मन से परिक्रमा करो। परिक्रमा करने के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम करो, फिर बैठकर प्रार्थना करो। हे प्रभु वार्तालाप, हे दीनबंधु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा के सागर, मैं तो दीन हूं, कई जन्म का पाप हमारे पर सवार है, लेकिन हूं तो आपका ना। आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं? मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना लो, मुझे अपने हृदय से लगा लो। ऐसी कल्पना करो कि भगवान प्रसन्न होकर के आपको उठाकर अपने गोद में बिठा रहे हैं। इसका आनंद लो। इस प्रकार से 1 घंटा आधा घंटा अपने आसन पर ऐसा स्वस्थ चित्त होकर बैठ जाओ। हरि ओम। ऐसे ओंकार शब्द का उच्चारण करते रहो और अर्थ स्वरूप भगवान की ऐसी सेवा करते रहो। 1 महीने के अंदर जितने बिगड़े काम वो सब बन जाएंगे। भगवान की सानिध्य होगी और जब तक यहां रहोगे आनंद से रहते हुए अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। जो लोग मरने से डरते हैं, फिर आपको जानते क्या होगा? मरने से जग डरा और मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो आत्म परमानंद। आपको भगवान से मिलने के लिए छटपटाहट होने लगेगी कि प्रभु अब बहुत हो चुका है ना। इसी प्रकार से भगवान कपिल देव जी ने अपने मां को ये आत्मज्ञान प्रदान किया। और तीसरी बात बताया, हे मां, लोग मंदिर में जाकर के हमारे मूर्तियों की तो पूजा करते हैं, धूप दीप फल फूल मिठाई चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, लेकिन बाहर कण में मैं जो व्याप्त हूं उसके माँ के रूप में, पिता के रूप में, सासू के रूप में, ससुर के रूप में, भाई के रूप में, भौजाई के रूप में, ननद के रूप में, काका काकी के रूप में, नित नाते रिश्तेदारों रूप में मैं ही तो मैं हूं, लेकिन मेरा विरोध करते हैं। मैं इनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करता। मैं उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूं जो सब में मुझको देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिश्चय सुपाकेता पंडिता समदर्शिनः। आप अपने मन को भगवान के इस प्रकार से शरण में ले जाओ। भगवान की नित्य सुबह और शाम, फिर इसके बाद में जब इस कार्य से संपन्न करो, फिर नैमित्तिक क्रिया करो। उसके बाद में शरीर से भी धूप दीप नैवेद्य भगवान को लगाओ नहा धोने के बाद। फिर शाम के समय में भी अपने घर में देखिए, एक बात और ध्यान रखो, आप कभी घर मत बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ।
आपका घर मंदिर कैसे बनेगा? आप घर बनाते हो, घर में दिशाएं होती हैं। जो ईशान कोण की दिशा है, वो ईशान कोण की दिशा जो है ये भगवान की दिशा है। जो पूर्व की दिशा होती है देवताओं के लिए होती है। अग्नि कोण की दिशा जो रसोइया के लिए होती है। दक्षिण की दिशा जो होती है वो शयन करने के लिए होती है। नैऋत्य कोण की जो दिशा होती है वो लेट्रिन बाथरूम के लिए होती है। पश्चिम की दिशा जो होती है वो कमरा सब प्रकार से सजाने के लिए। वायव्य कोण में कोई वजनदार सामान रखने के लिए। उत्तर की दिशा होती है वहां धन दौलत खजाना अनाज पानी ऐसा होता है। इस प्रकार से घर को अपना मंदिर बनाओ। पहले घर बनाने के पहले भगवान के लिए ईशान कोण में पहले एक कमरा बना दो छोटा सा। जब घर का प्रवेश करो तो सबसे पहले भगवान को लेकर के उसे प्रवेश कराओ। उस घर को भगवान को समर्पित कर दो। उनसे प्रार्थना करो, प्रभु ये मंदिर आपका है, हम आपके सेवक आपके पुजारी हैं। आपका घर मंदिर हो जाएगा। आपको जो परिवार है सभी लोग भगवान के भक्त बन जाओ, आपका घर ही मंदिर हो जाएगा। इस प्रकार से आप भगवान की नित्य सेवा करो, सुबह शाम दोनों टाइम। जब घर से बाहर निकलो तो भगवान को प्रणाम करके निकलो। उनसे प्रार्थना करके जाओ, प्रभु मैं जा रहा हूं कोई काम के लिए, लड़का हो लड़की हो, पढ़ने जा रहा है कि नौकरी करने कि धंधा व्यापार करने, भगवान को प्रणाम करके जाओ। प्रभु मुझे आदेश दो, इस काम के लिए जा रहा हूं। घर में अपने माता पिता हैं तो उनको प्रणाम करके जाओ। पहले भगवान को, आने के बाद भगवान को प्रणाम करो आके, प्रभु मैं गया था वापस आ गया, है ना? ऐसी आदत लगाओ। घर में कुछ बनता है पहले भगवान को भोग लगाओ। आप कुछ भी जो भी खाते हो पीते हो, उठते बैठते सोते जागते, पानी भी पीना तो भगवान को स्मरण करो, क्योंकि भगवान ही आपके हृदय में निवास कर रहे हैं। उठान माया ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। भगवान ही आपके हृदय में, वही तो निवास है। तब तक के भगवान है हृदय में, तब तक आप हैं। जैसे प्रभु अपनी लीला खींचते हैं उससे आप नहीं हैं। आप समझ गए होंगे। कितना भी सगा संबंधी हो आपको एक मिनट रोकेगा नहीं, सीधा शमशान यात्रा हो जाती है। इसलिए जो वास्तविक इसका मालिक है उस मालिक को ध्यान करो। उसको ऋण को चुकाने के लिए सतत आप एकाग्रचित्त होकर के उसी के ध्यान में लगे रहो। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। मेरे आंसू आजकल, मेरे आंसू आजकल वो गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। वो मेरे आंसू मौज कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू मौज कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। रास्ता निहार के थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के। प्यासी आसी अखियाँ में सकूं, ओ प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के,
कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तुझसे उम्मीद तेरा ही सहारा, तुझसे उम्मीद तेरा ही सहारे, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा रे, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक दर्शाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक दर्शाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। हरी लाल की जय हो, बोली वृंदावन हरी लाल की जय हो, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले राधा रानी की जय हो। अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जय हो, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी। जय हो, ओ राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। मिश्री तो स्वाद है बिहारी। जय हो, ओ राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। माता रानी जो हाथ ऊंचे करे भगवान जो ऊंचे करे हाथ, जिनको राधा रानी के हाथ ऊंचे करे, जिनको नहीं तो नीचे कर ले। बोले राधा रानी की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। ओ मेरी झोपड़ी के भागे आज जाग जाएंगे राम, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे। ज्ञान के प्रभाव और प्रकाश से माता देवहूति उसी समय भगवान के चरण में लीन हो जाती है, जल स्वरूप विलीन हो जाता है। वहां से भगवान चल करके
और गंगा सागर में पहुंचे, जहाँ गंगा का सागर का मिलन होता है, वहीं बीच में भगवान देव जाके और अपना आसन लगा करके वहीं पर भगवान के ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। और उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया, मकर संक्रांति के दिन अर्थात 14 जनवरी इस दिन अर्थात 1 महीना तक जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब तक मकर में रहते हैं 1 महीने तक का वहां मेला भरता है, जो इस बीच में गंगा सागर का स्नान करता है, भगवान कपिल देव का दर्शन करता है, वो मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ से भगवान देव जी महाराज ये सुंदर कथा परीक्षित को सुना कहने लगे, हे परीक्षित, ये कपिल गीता का ज्ञान जो स्त्री या पुरुष श्रवण करेगा और उस ढंग से पालन करेगा, मैं सत्य कहता हूँ उसको वापस के गर्भ में नहीं आना। बोले कपिल देव भगवान की, बोले श्री कपिल देव भगवान की जय हो, माता देव की जय हो, माता देव की जय हो, भगवान देव की जय हो, देव की जय हो, जय हो, जय हो। इसके बाद परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आप इस कथा का श्रवण करके मेरा हृदय जो प्यास बढ़ती जा रही है, कृपा करके मुझे और अमृत रस पान कराएं। इस बात को सुनकर भगवान शिव जी कहने लगे, हे परीक्षित, एक सुंदर कथा था, सुना आप ध्यान से जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय महाराज विदुर जो है, जो धर्मराज के अवतार है, वो एक प्रकार का अर्थदार देख के धृतराष्ट्र की विदा लेकर के वो तीर्थाटन पर चले गए। घूमते घामते जब बड़ी विशाल वन होती, वहां उनकी मुलाकात भगवान उद्धव जी से हुई। उद्धव और विदुर जी का संवाद हुआ। विदुर जी इस प्रकार के भगवान के गुणानुवाद जानता था। विदुर के प्रश्न को सुन करके उद्धव जी ने कहा कि महाराज आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, पूर्व जन्म में श्राप के बस आप दासी के पुत्र हुए, श्राप का कार्य काफी पूर्ण हुआ। मैं भी जन्म श्राप प्राप्त, जिसके कारण मुझे इस लोक में आना पड़ा, लेकिन भगवान का भक्त बना। उद्धव जी बृहस्पति का अवतार। इधर उद्धव जी ने कहा, महाराज उम्र से मैं छोटा हूं, इसलिए मैं आपको ज्ञान का उपदेश करूं अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप एक काम करो, आप मैत्रेय ऋषि के पास चले जाओ, उन्हीं के पास आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। अब विदुर जी महाराज वहां से चलकर मैं ऋषि के पास आते हैं।
मैत्रेय ऋषि के पास जब पहुंचे, मैत्रेय ऋषि ने उनका स्वागत सम्मान किया और भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय राम, भज प्यारे तू सीताराम, श्री राम जय जय राम, भगवान के नाम संकीर्तन करने के बाद मैत्रेय जी ने विदुर जी का स्वागत सम्मान किया, प्रश्न किया, धर्म आप सब कुछ जानते हो, धर्मराज स्वयं हुआ कैसे पधारे। विदुर जी ने सारा कथा सुनाया। उसके बाद कहा भगवान में आपके पास शरण में आया हूं, भगवान के पावन चरित्र का श्रवण करूंगा। मैत्रेयवाच मया यथामूर्तं ममादिते हरे कृतागतासे सुमित कृतावतासे सुकृतं यथा हिरण्याक्ष उदारक्रमो महामहेकीर्तनमनरारः। हे भगवान, भगवान का चरित्र मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान भक्तों की रक्षा के लिए बार बार पृथ्वी पर उतरते रहते हैं। एक बार जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा करके जब समुद्र में छिपा दिया, सारे देवता घबरा करके भगवान नारायण के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान के प्रार्थना, ब्रह्मा के प्रार्थना करने से भगवान ब्रह्मा के नासिका से ही अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके वही प्रकट होते हैं। और देखते देखते भगवान विशाल रूप धारण किया, जिनका नाम पड़ा बाराह। विशाल दांत, भुजाएं शंख तक कदम को धारण किए हुए, घुरघुराहट के है आरोह करते हुए, घुर की आवाज करते हुए भगवान बाराह प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर के सीधा समुद्र में प्रवेश किया, हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध हुआ, अपने कठोर दांतों से उसको संहार किया और इंसान दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाया और उठा करके ला करके पृथ्वी को प्रकट किया। जलौघ मगना सतराचराधरा विषाण कोट्या अखिल विष्णु मूर्तिना समुद्रता देव वराह रूपिणा शमे स्वयंभूर भगवान प्रसीदतु शमे स्वयं भगवान प्रसीदतु।
बोले भगवान बाराह की जय हो, बाराह भगवान की जय हो, बाराह भगवान की जय हो। इस पृथ्वी का उद्धार किया। और जानते हो कहां लेकर पलटे? जैसा कि आप लोग जानते हैं, गोंडा जिला में बाराह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको सरकार ने अपने निर्णय के द्वारा उस बाराह क्षेत्र को बाराह क्षेत्र के नाम से उसे सिद्ध किया। और वहीं पर तुलसीदास जी की जन्मभूमि भी मानी जाती है, जिसकी सरकार की तख्ती लगी हुई है। वहां पर भगवान बाराह आज भी बाराह क्षेत्र में भगवान बाराह की मूर्ति की वहां स्थापना है, मंदिर है। कहते हैं वहीं पर माता बाराही, वहीं से 15 किलोमीटर की दूरी पर माता बाराही का मंदिर है। उनकी शक्ति वहां प्रकट हुई। ये गोंडा जिला में ये शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। भगवान बाराह का प्राकट वहीं पर हुआ था, वहां पर भगवान की स्थापना हुई। इसके बाद ये कथा श्रवण करा करके बाराह अवतार की बात फिर मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, मैं अब आपको महाराज दक्ष की जो 60 कन्याएं हुई, 60 का विवाह अलग अलग किया, और जो 60वीं कन्या थी उनका विवाह दक्ष के साथ किया। और दक्ष के साथ माता सती आराम से रह रही थी। एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ही कथा सुना रहे हैं, इधर मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। वही कथा मैं आज आपको यहां सुना रहा हूं। आज माता सती जी ने कहा कि प्रभु, जब से शादी करके आए तब से कहीं घुमाने टहलाने नहीं ले गए, है ना? यहाँ के लोग तो ठीक घूमने टहलने जाते हैं ना, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। तो भगवान ने भी कहा, शंकर जी ने पूछा कहाँ जाना चाहते हो? बोले कहीं घुमा टहलाने लोग, कहीं बाग बगीचा, कोई फिल्म वगैरह दिखा के ले आओ चल करके हमें, है ना? हाँ, टाकीज में फिल्म देखने गए कभी आप लोग? नहीं गए? गए कि नहीं गए? कभी नहीं गए हो? चलो कोई बात नहीं, टहलने तो जाते ही, कभी कभी तीर्थ व्रत करने जाते ही हैं, है ना? बद्रीनाथ तो जाते हैं, नहीं तो इलाहाबाद तो जाते होंगे। तो भगवान ने भी